70 वर्ष के बाद लगता है कि अब वो समय आ गया है कि कम से कम बहुजन समाज की, दलित समाज की एक बेटी को मौका मिलना चाहिए देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का। जैसे कहते हैं कि पावर इसमें निहित होता है, सर्वोच्च शिखर तो राष्ट्रपति है, लेकिन पावर निहित होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब मौका है कि प्रधानमंत्री का पद भी बहुजन समाज के पास आए। बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। और लगे हैं बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लगे हैं कि एक बाबा साहब का सिंबल है हाथी, उनको तो हाथी दिखाई दे रहा है हर चुनाव में। उठा के देखे जितने चुनाव में हैं, हाथी वाला कैंडिडेट कभी 4th और 5th नंबर पे नहीं रहा, 1st, 2nd, 3rd रहता है। बहन मायावती, 2024 चुनाव, अलग अलग दल हैं, सबकी चर्चाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहते हैं कि तीसरी बड़ी नेशनल पार्टी बहन मायावती पर चर्चा क्यों नहीं? उनको पता है कि बहन मायावती जी अगर आ गई तो खेल ख़त्म है दूसरी पार्टियों का, क्योंकि जितने बेहतरीन तरीके से सूबे को, देश को चलाने की ताकत अम्बेडकरवादी लोग रखते हैं, किसी और में नहीं है। वो किसी के साथ भेदभाव और छल कपट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि सबके साथ बराबरी की हिस्सेदारी बांट के रखनी है, सबको शिक्षा, सबको नॉलेज, सबको ये सम्मान। इसलिए उनको डर है कि इन्हीं को पीछे हटा के रखना है। लेकिन जितनी बेहतरीन देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हो सकती हैं, अन्यथा कोई नेता नहीं है, हो ही नहीं सकता। और जिस दिन बनेंगी उस दिन पता लग जाएगा कि वास्तव में बहन जी को कितने दिन पहले प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था भारत के लोगों को। सुशासन पता है विदेशों में भी कि जितना बढ़िया शासन बहन जी करती हैं, सूबे में राम मंदिर जैसा मुद्दा हो, झगड़े होने की संभावना थी तो कितनी आसान तरीके से हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज़ ये होता है, आपने कहा कि जब बनेंगी तो लोगों को लगेगा कि ये टाइम पीरियड पहले आना चाहिए था। सवाल उठता है इसी समाज के, हम अगर बात करते हैं बहुजन समाज के ऊपर ही लोग उंगलियां उठाते हैं, बहन मायावती के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। और उठाते क्यों? जो चंद दिनों से राजनीति की जिन्होंने शुरुआत की है, अभी कुछ एक दिनों से बहुजन समाज से निकलते हैं और राजनीति की शुरुआत करके, और पहले टारगेट बीजेपी कांग्रेस को न करके बहन मायावती को करते हैं, बीएसपी को करते हैं। ऐसे अगर आप उस नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं जिसने बहुजनों को हुकूमत सिखाया कि सत्ता में भागीदारी कैसे ली जाती है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनको पता है, दूसरे जो मनवादी लोग हैं, दुश्मन जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो अपने लोगों से, उनकी खुद की तो हिम्मत है नहीं कि हमारी बड़ी पार्टी या हमारे बड़े संगठन को चैलेंज कर दे, तो हमारे लोगों से कहलवाते हैं। तो उनको पता है और वो समझदार भी है। समाज अब उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। समाज को पता है, वो बहुत अम्बेडकरवादी विचारधारा को समझता है। एक एक बहुजन समाज का आदमी, एससी का आदमी जितनी नॉलेज रखता है, मुझे नहीं लगता अन्य समाज का कोई रखता होगा। तो सवाल ये उठता है कि जब 4 बार हमने कहा कि बड़े सूबे को चलाया बहन जी ने, नेतृत्व करके दिखाया, या फिर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक जीवन में बहुजन समाज की लड़ाइयों को लड़ा, 1976 की बात करते हैं जब उन्होंने पदार्पण किया माननीय कांसीराम के नेतृत्व में, और बहुजन समाज आज जो गली गली निकल करके चैलेंज करता है, राजनीति में झंडे बुलंद करता है, वो पोलिंग बूथ तक जाकर वोट देता है, तमाम चीज़ें ये सब भूल गए और उस बहन मायावती के ऊपर ही और उस बहुजन समाज और बीएसपी के ऊपर ही आप सवाल उठाते हो। आखिर क्यों? कितने लोग हैं, वो सिर्फ दिखावा है। उनके अंदर से पूछ के देखो वो क्या चाहते हैं। दिल में बीएसपी राइट, बिल्कुल। यानी दिल में सम्मान है बहन जी के लिए, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में विरोध करेंगे। वो उनका काम हल्का फुल्का करते हैं। बाबा साहब का सिंबल है हाथी, उनको तो हाथी दिखाई दे रहा है हर चुनाव में। उठा के देखे जितने चुनाव में हैं, हाथी वाला कैंडिडेट कभी 4th और 5th नंबर पे नहीं रहा, 1st, 2nd, 3rd रहता है। ये तो 0 पॉइंट कुछ पे चले जाते हैं। हाँ, और इतने इतने गठबंधन करने के बावजूद भी अकेले दम पे जो चुनाव लड़ते हैं वो हमारे लोग ही लड़ते हैं। उनको पता है अगर एकदम इकट्ठा हो गए ना तो फिर इनका पैकिंग हो जाएगी। यानी बहुजन समाज का सिर्फ और सिर्फ एक ही निशान होना चाहिए, वो है, वही है हाथी। बिल्कुल। जो अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं, छोटे छोटे दल बनाकर, और टारगेट किया जा रहा है बीएसपी को ही, बहन मायावती को ही, फिर इससे आखिर मजबूती कैसे लाएंगे? कैसे 85% की हुकूमत सत्ता में आएगी? वो चाल चलते हैं तो हमारे लोग भी तो चाल चल रहे हैं। बहन जी ने कभी बोला कि छोटे संगठन नहीं मत बनाओ? भाई समाज को समझाने के लिए
छोटे छोटे संगठन भी बनाने पड़ेंगे और टुकड़ों में भी जाके काम करना पड़ेगा, तो समाज के लोग वही कर रहे हैं। लेकिन वो टुकड़ा फिर सवाल उठा देता बहन जी पर ही। आखिर उस नेतृत्व पर आप सवाल उठा रहे हैं, जिसकी माने या ना माने आज सत्ता में भागीदारी आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देन है। वो तो है, वो छोटी मोटी बात है, चलती रहती है। एक सवाल उठाऊंगा, जिस तरीके से 1976 की बात करें, माननीय कांसीराम का जिस तरीके से मुहिम चला, बहन मायावती सत्ता में आई, क्या बहन मायावती के सत्ता में आने से पहले स्थितियां बेहतर थी बहुजन समाज की, या फिर बहन जी के आने के बाद लोगों ने राजनीति समझा, सड़कों पर उतरना सीखा? राइट, तभी समझा। उससे पहले स्थिति बेहतर नहीं थी समाज के लोगों की। बीएसपी के आने के बाद लोगों ने खूब खुल के प्रचार प्रसार और समाज में काम करने की ताकत बढ़ गई, और कर रहे हैं अभी भी। देखिए, रात दिन अगर हमारे लोग संगठन में काम कर रहे हैं, वो चाहे भले ही छोटा संगठन चला रहे हैं, गांव स्तर पे चला रहे हैं, लेकिन समाज को राइट आइडियोलॉजी पे ले जाना चाहते हैं। जितनी उनको नॉलेज है खूब आदान प्रदान कर रहे हैं। जो नीले झंडे की क्रांति हर गली से दिख जाती है, हर कोई कहता है अम्बेडकरवादी हम लीडर हैं, हम नेता हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकबोन की बात करें तो मान्यवर कांसीराम बहन मायावती की जो मुहिम है वो बैकबोन है। यस, बिल्कुल है। फिर उस पर सवाल उठाते हैं दूसरे लोग भी, तो उन पे सवाल उठाते अपने वालों पे, इसलिए हमारे लोग भी खड़े हो गए, अपने पे सवाल उठाएंगे, वो जवाब भी वही देंगे। 24 में आकर सवाल जवाब की बात करते थे, फिर 24 में क्या आप सबके अगर 85% की बात करें बहुजन समाज की, बहन मायावती प्रधानमंत्री पसंद होंगे? बिल्कुल है, जाके गली मोहल्ले में पूछे, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही वोट करते हैं। उनका हर ग्राम पंचायत से लेके और पार्लियामेंट तक का जो चुनाव होता है, उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि अम्बेडकरवादी आदमी प्रधानमंत्री बने भारत में। यही उनका इलेक्शन का वोट डालने का महत्व रहता है। उसी ताकत में लगे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सहारनपुर से हूँ। यूपी। यानी बाबा के इस जगह से आते बुलडोजर वाली। हालांकि बुलडोजर की सत्ता पे चर्चा ना करके बहन जी वाली सत्ता पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 7 से 12 का कार्यकाल कैसा रहा? स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग यूपी का। यस, जितना काम किया है किसी ने नहीं किया। जितने स्कूल कॉलेज आज भी जितने बने हुए हैं, सब उसी टाइम के हैं। बताइए मुझे, 2017 से लेके अभी 22 का चुनाव है, 24 चल रहा है, कितने स्कूल सहारनपुर में बने हैं? कोई एक स्कूल छोटा सा बताएं। बहन जी की सत्ता में बने मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ। आपने कहा गोल्डन एरा, उस गोल्डन एरा की अब वाकई में पूरे देश को भी ज़रूरत है बड़े सिंहासन पर। बिल्कुल है। देश के आम लोगों से पूछिए ना जाके, वो चाहते यही हैं कि हमारे गली मोहल्ले में भी टेक्निकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, और उनको पता है कि कौन दे सकता है। अब वो पढ़ लिख रहे हैं ना, जो छोटे तबके जिनको बोलते थे ये लोग, अब उनको ज़रूरत है, पता लग रहा है कि हमें किस आदमी की ज़रूरत है। वो समझ चुके हैं कि सत्ता में भागीदारी किसकी होनी चाहिए बेहतर। हाँ, ये तो बेईमानी चल रही है, सबको पता है। ये जितने दिन तक चल रही है, लास्ट टाइम चल रहा है। इसके बाद पता है क्या, राज जो होगा वो बहुजन समाज के ईमानदार लोगों का ही होगा, वही राज करेंगे। इनको जितने दिन करना है कर लिया। उसी सत्ता में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है चरितार्थ हो पाएगा। अभी के जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कुछ मज़ा नहीं है। नहीं, वो कुछ नहीं है, खोखली बातें हैं। खोखली बातें। अच्छा, हमने तमाम अलग अलग समाज की, वाल्मीकि समाज हो या फिर तमाम और अलग अलग अल्पसंख्यक समाज से हमने बातें की। लोग कहीं ना कहीं अब बिलीव है कि अगर बहन मायावती की सत्ता में आती है तो बेहतर होगा। आप किस समाज से और क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों के लिए? मैं ऐसी समाज से हूँ, ऐसी में भी चमार। वीरेंद्र बौद्ध मेरा नाम। सलेम। मैसेज क्या देंगे समाज को? कहीं ना कहीं बिखराव है। लगे हम बहुत सारे लोग लगे हैं जिनका पता नहीं है कि कौन कहाँ काम कर रहा है। वो सब समाज को जोड़ने में काम लगे हैं, समाज को जोड़ने के काम पे लगे हैं। वो चाहे एससी में 1500 जातियाँ हैं, एसटी में 1500 जातियाँ हैं, या ओबीसी में 3743 जातियाँ हैं, वो सब बहुजन समाज को इकट्ठा करने पे लगे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और रिजल्ट भी आ रहा है कि डेली जो समाज के संगठनों के बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, वो सब समाज पे काम करने के लिए हो रहे हैं। यानी सब मिलकर के 24 में बहन मायावती की सत्ता को वापस लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा प्रयास में। उम्मीद है सत्ता में 24 में बैठेंगी। आने वाला टाइम ही हमारा है बहन मायावती का पक्का।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यूपी से थे, सहारनपुर से और तमाम ऐसी कहते हैं पश्चिम बेल्ट से। पश्चिम में भी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर और कन्नौज और तमाम अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हम लोगों ने पब्लिक के बीच में सर्वे किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है, कहते हैं 85% आबादी देश की बहुजनों की और पिछड़ों की, उनमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि 24 की जो सत्ता है, अब वो समय आ गया है कि 75 वर्ष की आज़ादी का देश जहां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वाकई में धरातल परिस्थितियां अभी भी जस की तस हैं, अभी भी आपको तमाम चीज़ों से अछूत मान करके अलग किया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हैं कि 24 की सत्ता में अब परिवर्तन होना चाहिए। बहन मायावती को लेकर के जब सवाल उठते हैं तो लोगों की पसंद को लेकर के बात करें 85%, तो कहीं ना कहीं पहली पसंद के रूप में उभर करके बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नाम की चर्चाएं शुरू है। ये बड़ा दिलचस्प इस बार का चुनाव होगा कि तीन बड़े बड़े गठबंधन की हम बात करें, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां 28 दल है, वहीं एनडीए 30 दलों का, वहीं बहन मायावती अकेले पूरी सत्ता को चुनौती दे रही हैं। क्या वाकई में 24 में सत्ता परिवर्तन होगा? अभी अपने विचार प्रकट करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इन तमाम चीज़ों को पहुँचाए ताकि बहुजन की हर खबर आपके दरवाजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।